अजामिल पवित्र आत्मा, ब्राह्मण देवता, माता पिता की सेवा करने वाला, साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, तुलसी की सेवा करने वाला, गौ माता की सेवा करने वाला, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला। एक बार पर्व आया और कन्नौजवासी अजामिल अपने गांव वालों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए आए और गंगा स्नान करके सभी गांव वाले आगे निकल गए, अजामिल पीछे रह गया और जैसे अकेले आ रहे हैं तो जंगल झाड़ी पड़ी। उसी जंगल झाड़ी में एक बुरे स्वभाव के व्यक्ति को अजामिल ने देखा, जो मदिरा पान करके, नशा करके, उन्मत्त होकर के और वैश्या के साथ जो रमण कर रहा है। ऐसे बुरे दृश्य को आंखों से जैसे देखा तो देखी मन की, धन की, जल की नीची गति होती है। आप प्राणायाम करिए, सत्संग सुनिए, कथा सुनिए, जाप करिए, कीर्तन करिए, 6 महीने लगेंगे मन को समाहित करने में। और कुसंग में एक क्षण आप जुड़ जाइए, तुरंत वो नीचे गिर जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जल को यंत्रों के द्वारा ऊपर चढ़ाते, खोलते नीचे ही गिरता है। ऐसे ही धन की गति है। शुभ कार्यों में अच्छी जगह धन बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। दूसरे को कष्ट देने के लिए, दूसरे को चैलेंज करने के लिए, दूसरे को पीड़ा देने के लिए, और धन जल्दी चला जाता है। तो धन की, जल की, मन की सदैव नीची गति रहती है। इसलिए मन पर विश्वास नहीं करके हमेशा परमात्मा के शरणापन कर देना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करें, गोविंद ये मन मेरे पे बस में नहीं हो रहा, आप इसको संभालिए। तो गोविंद इसको अपने चरणों का दास बना देते हैं। अब यहाँ पर अजामिल के मन में कुसंग के संस्कार आए। घर आकर के माता, पिता, पत्नी, बाल बच्चे, परिवार, सगे संबंधी सबको छोड़ दिया और चोरी, जारी, हिंसा, पाप कर्म में लग गया। गणिका को रखने लगा और जंगल में हिंसा वृत्ति करके अपने जीवन यापन करने लगा। और अजामिल के उस गणिका से 9 संतान हो चुकी, 10वीं संतान का जन्म का समय नजदीक है। और त्रिवेणी संगम प्रयाग में कुंभ का पर्व आया और वृंदावन धाम से संत मंडली भगवत नाम उच्चारण करते हुए पद यात्रा जमात लेकर के कुंभ दर्शन करने के लिए निकले। कन्नौज गांव में पहुंचे। शाम का समय, गांव वालों से कहा कोई बाग बगीचा, कोई धर्मशाला, कोई संत आश्रम, कोई देवालय हो। तो गांव वालों ने कह दिया महाराज आगे थोड़े जंगल में जाओ, अजामिल बहुत अच्छा भगत है, आपकी सेवा करेगा। उन्होंने उपहास किया, किंतु संतों का दर्शन चाहे पापी दुरात्मा क्यों न हो उसको बदल देती है। जो भगवत भक्त है वो तो जुड़े ही रहते हैं। तो संत भगवान पहुंचे तो उस समय गणिका घर के कार्य में व्यस्त है। चारों तरफ देखा, पक्षियों के पंख बिखरे हुए हैं, जानवरों की हड्डियां फैली हुई है, बड़ा दुर्गंध वातावरण, छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। महात्माओं ने सोचा ये भगत का घर नहीं, ये तो कोई पापी का घर है, आज यहीं पर विश्राम करेंगे। कि अच्छे व्यक्तियों को सत्य से जोड़ देना सहज है, किंतु जो बिगड़े स्वभाव के प्राणी उनको भगवत भक्ति से जोड़ना परम धर्म है। तो गणिका ने दर्शन किया कि मेरे द्वार पर संत समाज, उन्होंने भाग की सराहना की। उन्होंने कहा महाराज आपको मैं सीधा आटा दाल की व्यवस्था करते हूँ, आप अपने हाथों से भोजन बना के पा लीजिए। महात्माओं को आटा प्रसादी दे दी, उन्होंने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया। और उसी समय अजामिल आए, अजामिल को पास में बुलाया और व्यवहारिक समाचार पूछते हुए कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, कौन सा गांव है, तुम्हारे कितने पुत्र है।
कैसे जीव का चलाते हो। और पूछते पूछते महात्मा उनका, देखो जी तुम्हारे घर का हमने आटा नमक खाया है और हमने ध्यान में देख लिया है आपकी 10वीं संतान जन्म होगा वो बेटा ही होगा, और हमारे कहने से उनका नाम नारायण रख देना। महात्मा ये नाम दे करके चले गए। कुछ ही दिनों के बाद 10वीं संतान का जन्म हुआ और उसका नाम नारायण रख दिया। जब बालक बड़ा हुआ तो देखी छोटे संतान के ऊपर, छोटे पुत्र के ऊपर माता पिता का ज्यादा लाड प्यार होता है, स्नेह होता है, वात्सल भाव होता है। तो अजामिल छोटे पुत्र से कहते हैं, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण जल लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ। तो ऐसे पुत्र के बहाने नारायण 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 एक माला का जप होने लगा। यमराज ने कहा, जाओ कन्नौजवासी अजामिल पापी है, विधर्मी है, कर्म धर्म से विमुख है, उनके प्राणों को खींच करके लाओ और घोर घोर नरक में डाल दो। यम के 3 दूत लेने के लिए आते हैं, काले काले भयावने। क्यों? कि मन से, वाणी से, शरीर से ही पाप बनता है। और भगवान के 4 पार्षद आते हैं भगवत धाम ले जाने के लिए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ ही मानव कर सकता है, ये भक्तों के द्वारा बन पाते हैं। जब अंतिम समय आया, दम घुटने लगी, तो देखी जिसमें ज्यादा लगाव होता उसकी याद आती है। और अजामिल जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण मुझे बचाओ। तो नारायण का नाम बोलते ही भगवान के 4 देवता देव पुरुष प्रकट हुए और यमदूतों को खदेड़ के वहां से बजा दिया। इस सारे दृश्य को अजामिल देख रहा है। और यम के दूत यमराज के पास जाके कहने लगे, महाराज सही सही निर्णय करके बताओ किसको लाएं और किसको नहीं लाएं। तो नरक में सब नारकीय प्राणी भोग रहे हैं, उनसे दूर अलग ले जाके और यमराज सेवकों से कहने लगे, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येया चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि ताना सत अत्कृतो विष्णु कृत्या। हे सेवको, जिन्होंने मृतलोक भारत भूमि में जन्म लेकर के मानव शरीर को पाकर के आंखों से संत भक्तों का दर्शन नहीं किया, कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, हाथों से शुभ कार्य सेवा कार्य नहीं किया, पैरों से चल करके सत्संग स्थल देव द्वार और तीर्थ भूमि में नहीं गया, और हृदय में भगवान का ध्यान नहीं किया, और सिर से झुक करके प्रणाम नहीं किया, उसको पकड़ के लिए आना। और जिन्होंने एक बार भी नाम ले लिया उसको नहीं लाना।